हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचटेट फाइन आर्ट का जो लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में पीजीटी का, उसके 60 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं 91 से 150 तक। इसका 91 है चित्रकला के तत्वों को सही क्रम, इसमें सही क्रम बताना है। तो ये है इसमें सही क्रम, इसका ऑप्शन नंबर 2 रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। 92 यह एक मीनार और विजय टावर बुर्ज कहाँ पर है? महरौली दिल्ली में। तो महरौली दिल्ली में ये सबको पता है क्या है, कुतुब मीनार है। अवनींद्र नाथ टैगोर कब से कब तक कोलकाता आर्ट स्कूल के आचार्य रहे थे, प्रधानाचार्य? तो अवनींद्र नाथ टैगोर रहे थे 1905 से 1911 तक। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक व सामान्य सामाजिक जीवन को। खजुराहो, इसका 94 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 95 खजुराहो मंदिर में नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से किस शैली से जोड़ा गया है? तो इसको 4 नंबर ऑप्शन ताले और चाबी की शैली से जोड़ा गया है। 96 यह मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। मोहम्मद अली शाह कब से कब तक? 1627 से 56 तक इसने शासन किया था और इसका मकबरा क्या है? गोल गुंबज है। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो के द्वारा बोली गई है। प्लेटो ने बोला था ये कि कला सत्य की अनुकृति है। किस राजस्थानी शैली में शिकार चित्र भूतता से चित्रित हुए हैं? तो शिकार के चित्र की बात आए तो हमेशा होता है कुट्टा शैली में शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं। ओलियोग्राफ्स रंगीन लिथोग्राफ हेतु प्रसिद्ध चित्रकार। ओलियोग्राफ का नाम आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ से संबंधित थे। 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों को उनकी वर्तमान दिशा में कौन लाया था? तो ये लाया था ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब आया? 1921 में। राष्ट्रीय ध्वज के क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी बार पूछे गए हैं। कलाकार का नाम बताइए जो अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य और नंदलाल बोस के सहपाठी रहे थे। के वेंकटप्पा। रेखाएं जो ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से सही नाप से खींची जाती है, ज्यामितीय यंत्रों से खींची जाती है तो ज्यामितीय रेखाएं हैं, ऑप्शन नंबर 2। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स टोड को 1821 में। किस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा दुलशाह राज व उनके वंशजों ने करवाया था? तो किराड़ू के मंदिरों का निर्माण करवाया था। घोड़े की नलबंदी नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? धनराज भगत का। द्वि आयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है द्वि आयामी सरफेस पर? तो परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। 108 नंबर प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तारपीन के तेल का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तेल चित्रण में किया जाता है। कोहबर कहाँ का लोक भित्ति चित्रण है? बिहार और उत्तर प्रदेश का है ये कोहबर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 110 का। 111 नंबर सीता शिव और पार्वती और नटराज शिव का 6 मूर्ति शिल्प किससे संबंधित है? चोल काल से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो आपको ये करने का तरीका होता है सबसे अच्छा कि जो आपको अच्छे से आता है उसको सबसे पहले कीजिए। राम किंकर वैज ने किया था इसका संथाल परिवार। सखो चौधरी का कौन सा था? सखो चौधरी इसने किया था हेड ऑफ ए गर्ल। धनराज भगत का कौन सा था? धनराज भगत ने सितार वादक। और अर्जुन प्रजापति का बनी ठनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भीम बैठका में लगभग कितनी गुफाएं हैं? 600 गुफाएं। कलाकार जो प्राकृतिक रेशे का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करते थे वो कौन थे? मृणालिनी मुखर्जी। अब है 115 नंबर। किस कला मनीषी ने बड़ी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था? पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत ने। 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को नई दिशा व पहचान दिलाई? गोपीचंद मिश्रा। चौखंडी स्तूप, धर्मराजी का स्तूप, धमेक स्तूप किसके स्मारक है? सारनाथ के। मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ मिलता है? मानसार व सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। किसने कर्नल टोड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की? महाराजा मानसिंह ने। रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? तो ये धन्ना शाह और रत्ना शाह ने करवाया था रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण। 121 नंबर, सन 1970 में सोमनाथ होड ने वुड श्रृंखला किस तकनीक में बनाई? पल्प प्रिंट तकनीक में। बीजापुर में कौन सी बेगम कला पारखी व चित्रकारी थी? तो बेगम चांद सुल्ताना। गुप्त काल का ईंटों का निर्मित मंदिर कौन सा था? तो इसका मंदिर कौन सा था? पहाड़पुर का मंदिर। केवल श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता कहलाता है। जहांगीर ने अब्बुल हसन को किस उपाधि से विशोभित किया था? तो नादिर उल जामा की उपाधि से। नंबर 3 हो जाएगा इसका। 126, एक चित्रित माध्यम जिसमें अंडे की जर्दी बंधक होती है क्या कहलाती है? टेम्परा कहलाती है। 127 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? 7 अगस्त 1906 पारसी बगान स्क्वायर में फहराया गया था। कलकत्ता जिसने जयपुर के महाराजाओं के आदम का चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे? साहिब नाम ने। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर कब बना था? 1031 में। एकता, स्वच्छता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता किसमें होती है? एकता है, स्वच्छ है, शांति है तो सफ़ेद रंग की। बंगाल, बिहार और नेपाल इनकी क्या थी? कौन सी शैली थी बंगाल बिहार में? पाल शैली। 132 नंबर है, कौन सा रंग बिना किसी माध्यम के कैनवास और कागज पर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा रंग लाया जाता है? पेस्टल रंग। 133 नंबर है, वैज्ञानिक आधार पर किसके निरीक्षण में और कब हड़प्पा की खुदाई हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के 1921 में, दयाराम साहनी के निरीक्षण में। दिल्ली शिल्पी चक्कर की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1949 में। तरल पदार्थ जो पेस्टल, चारकोल, पेंसिल द्वारा निर्मित चित्रों में स्थिरता लाने के लिए लगाया जाता है उसको बोलते हैं फिक्सेटिव। किस कलाकार का लेख मूविंग फॉक्स दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। कौन सी रेखा विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, संतुलन और स्थायित्व दर्शाती है? क्षैतिज रेखा। कौन सी लोक कला रेखाओं पर आधारित बिंदियों का प्रयोग करके और ज्यामितीय रूपों में बनाई जाती है? तो ये कौन सी है? मांडना। 139, फोटो कारखाने को जयपुर में किस महाराजा ने स्थापित करवाया था? फोटो कारखाना करवाया था महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने। वाचनकृत आलेखन जो चित्रकला है, 64 कलाओं में कौन सा स्थान है वाचन का? वाचन का है चौथा स्थान। 141 नंबर, M.F. हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो ये हुई थी महाभारत श्रृंखला 1971 ब्राज़ील में हुई थी महाभारत श्रृंखला M.F. हुसैन की। कालीघाट चित्रों को W.G. आर्चर ने किस नाम से संबोधित किया था? बाजार चित्र पेंटिंग के नाम से। चूना पत्थर पर ड्राइंग बनाकर फिर प्रिंट लिया जाता है, इसको लिथोग्राफ कहते हैं। किस मंदिर में राजा नरसिंह देव से संबंधित 24 दृश्य भी उत्कीर्ण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पूर्णांक मंदिर में। अपभ्रंश शैली का ग्रंथ कल्पद्रुम कल्पसूत्र सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? किया था श्री साराभाई मणिक लाल ने। 146, बादामी गुफा चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश को। 147, एलिफेंटा में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को। अहमदनगर में मुर्तजा के काल में किस ग्रंथ